हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले जो हमारे चीज़ें जाननी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी टेबल पे बनी होगी, देखना A1/A2 करके, उसको हम समझ लेते हैं और उसको जान के ही हम ये प्रश्नावली आराम से कर पाएंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप इसे रिजल्ट्स, नोट्स जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या है बच्चों, अगर हमारे पास समीकरण युग्म है जैसे कि a1x दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये दो समीकरण है, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो इनमें ना बच्चों 3 कंडीशन लगती है। ठीक है, मैं 3 कंडीशन छोटा छोटा करके लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक ही जगह पर। ठीक है, मैं तीनों को समझा दूंगा। पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, स्थिति 1, यदि, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यदि आपका A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। ठीक है, तो कैसी रेखा होती है, तो प्रतिच्छेदित रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब, जैसे कि एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक ही जगह पे कट किया उसने, तो केवल एक हल होगा। इसका कितना हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, और जब कब केवल एक हल होता है ना, तो जब हल होगा तब आपका क्या होगा, एक होता है, अभी आएगा एक वर्ड। ठीक है, ये फिर क्या होता है, कंसिस्टेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। नंबर 2 पे आ जाओ केस, जो नंबर दूसरा केस है आपका, यदि A1/A2 बराबर आता है B1/B2 बराबर आता है C1/C2। ठीक है, जब हल होगा ना तो उसे क्या बोला जाता है, संगत। तो ये संगत है, और जब हल नहीं होगा तो उसे बोला जाएगा असंगत। देखो, जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं ना, तीनों के मान, तीनों अनुपात बराबर है, तो क्या होता है, एक रेखा इसी के ऊपर ना दूसरी रेखा भी जाएगी, इसके ऊपर से सभी बिंदुओं पे टच करते हुए, तो इसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। हल क्या होता है, जितने बिंदुओं पे कट करेगा ना उतने हल होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक हल था, यहाँ पर एक रेखा गई, उसके ऊपर और एक रेखा गई, तो उसको सभी बिंदुओं पर छूती हुई जा रही है, तो उसके अनेक हल होंगे। तो इसमें क्या होगा, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होगा। ठीक है, हल तो है ना, अनेक हल तो है, तो क्या होगा, अगर हल है तो वो क्या होगा बच्चा, संगत होगा। हल जब होगा तब संगत होगा, हल नहीं है तो असंगत है। ठीक है, अब तीसरी केस में आ जाओ। तीसरा केस क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। तब क्या होगा, ठीक है, तब आपका होता है समांतर रेखा है। समांतर रेखा जैसे सड़क के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते हैं ना, तो समांतर रेखा कभी आपस में मिलती नहीं है, कभी प्रतिच्छेदित नहीं होती, तो इसके कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, और ये कैसी रेखा है, ये किसको प्रदर्शित करती है, समांतर रेखा को। ये कंडीशन किसको प्रदर्शित करती है, समांतर रेखा को, क्योंकि क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। और कोई हल नहीं है तो ये क्या है बच्चों, असंगत है। ये क्या है बच्चों, असंगत है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये चीज आ गई होगी पूरी, है ना, ये आ गया होगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लो, जो भी लो आप ले लो, आपके नोट्स बनने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक वीडियो मैंने ग्राफ खींचने का सिखा रखा था आपको, कि ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, है ना, सिखा रखा है। ग्राफ खींचने का सेपरेट वीडियो मैंने अलग बना रखा था, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर देख लेना। ग्राफ से संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया ग्राफ में। सिंपल प्रॉब्लम ही आते हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम बोर्ड में। क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतियोगिता में कितने लड़का लड़कियों ने भाग लिया उसको हमें ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? ग्राफी विधि से, ग्राफ के द्वारा हल करना है। ठीक है, आपको ग्राफ के द्वारा हल करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ग्राफ के द्वारा हल करना है। और मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉपर ग्राफ तो मैंने नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर में कैसे हल करते हैं, ग्राफ में कैसे बिंदु दिखाते हैं, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसको भी ज़रूर देख लेना। हाँ, यहाँ सिखाऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ पर पूरा परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ, है ना। सारा कुछ सेम नहीं हो पाता है, पटरी प्रकार इस पर कर नहीं सकते। इसी वजह से मैं कहूँगा कि जो मैं बिंदु निकालूंगा उसको खुद आप अपने ग्राफ पेपर में नोट कीजिएगा, तभी हो पाएगा। चलिए ठीक है, देखो कक्षा की कौन सी है? 10 है। विद्यार्थी कितने उसमें? विद्यार्थी कुल कितने हैं? 10 है। ठीक है, 10 विद्यार्थी हैं तो कुछ लड़का है, कुछ लड़का है और कुछ लड़की है। ठीक है, यही तो बोला है क्वेश्चन में, है ना। एक कक्षा 10 है जिसमें 10 ही विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़की हैं। ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किस पर निर्भर कर रहा है? ठीक है, तो x और y मान लेते हैं। वैसे तो द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते थे, बट छोड़ो। तो लिखते हैं माना। क्या लिखते हैं? माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या, इसे मैं y मान लेता हूं। ठीक है, ये मैंने y मान लिया। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या है बच्चा हमारे पास? प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 है। यानी कि लड़का और लड़कियों को जोड़ दोगे, x और लड़का लड़की को जोड़ दोगे तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ पुनः क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। जो लड़कियां हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से कितनी अधिक है? 4 अधिक है ना। देखो, अगर एक तरफ 5 है और एक तरफ 7 है तो 5 से 7 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। अगर तुम्हें बराबर का चिन्ह लगाना, छोटे वाले में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो लड़के 4 कम है तो लड़कों में 4 जोड़ा मैंने बराबर का चिन्ह लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लड़कियों को तुमने y माना है और ठीक है लड़कों को तुमने x माना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इधर लेके आओगे x तो माइनस का आ जाएगा और y प्लस का हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण ये बन गया। हमें क्या बोला? रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। रैखिक समीकरण युग्म हमने बना दिए। अब रैखिक समीकरण युग्म से हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ के द्वारा हल निकालना है। ग्राफ के द्वारा आपको हल निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा बोला जाए आपको वैसा ही करना है। कुछ और उटपटांग करोगे तो नंबर नहीं मिलना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए एक लाइन, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम आपको कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। अगर आप 2 बिंदु को जोड़ दोगे तो एक रेखा बनती है कि नहीं? अगर 2 बिंदु को आप जोड़ोगे तो एक रेखा बनती है। अच्छा सर, अब क्या करना है ना, ये चीज़ मैंने क्यों बताई? क्योंकि हर एक समीकरण से आपको कितने बिंदु निकालने? 2 बिंदु निकालने। हर एक समीकरण से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, बट फ़ायदा नहीं है उसका टाइम वेस्ट होगा। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ग्राफ पेपर में अगर आपको सॉल्व करना है तो कोशिश करनी है कि जो x और y के मान निकालो वो पूर्णांक में हो। आप दशमलव में भी आ जाएगा, बट्टे में भी आएगा, लेकिन अगर ऐसे मान आपके आते हैं तो ग्राफ पेपर में पूरा परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पूरा परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। सो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना।
खुद से बनाने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ में यही फंड है, जो जितना रिवाइज करेगा उसे उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 ले लेता हूँ मैं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x + y = 10। ठीक है, आपने देखा होगा डब्बे बनाते हैं ना, मैं आपको डब्बे बना के ही सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। जैसे मैंने x का मान क्या मान लिया, अगर मैं x का मान 0 मान लूँ, अगर मैं x का मान क्या मान लूँ, 0 मान लूँ, तो x का मान जैसे ही मैं 0 मानूंगा, यहाँ रखोगे तो 0 + y = 10, तो y का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये y कितना आ गया, 10। ठीक है, अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, जो एक बार मान चुके उसे दोबारा नहीं मान सकते। x को आपने 0 माना, दोबारा नहीं मान सकते। y 10 आएगा तो दोबारा y 10 नहीं मान सकते उसी समीकरण में, दूसरे वाले में मान सकते हो। आपकी बात दूसरे माना y = 0, तो देखो x + 0 10, तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये P बिंदु है, ये Q। जो बिंदु होता है ना, जो बिंदु होता है उसमें पहले x आता है फिर y आता है, यानी कि जो मेरा P बिंदु है वो मेरा 0,10 है, और जो मेरा Q बिंदु है वो मेरा 10,0 है। ठीक है, बिंदु पहले समीकरण से आपको आराम से मिल गए। ठीक है, अब आपको दूसरे समीकरण से बिंदु निकालना है। ठीक है, दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है ना, -kx + ky = 4 है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका दूसरा समीकरण है, यहाँ लिख देना समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। अब देखिए क्या करना है, फिर से डब्बा बनाओगे तो ठीक है, यहाँ x यहाँ y। अगर आप x का मान 0 मानोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4। x को 0 मानोगे x छुप जाएगा। अब y को 0 मानोगे तो -x = 4 आ जाएगा, यानी माइनस उधर आ जाएगा तो -4। ये दो बिंदु मिल गए, P से Q और एक को R मान लो। अच्छा, Q तो मान चुके हैं ना, R और S मान लेते हैं। R बिंदु आपका 0,4 है और S बिंदु आपका -4,0 है। बिंदु तो आराम से निकल गए। अब आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है बच्चा, तो आप समझ सकते हैं, इधर x होता है, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश। मैंने पहले ही ग्राफ बनाना सिखा रखा है एक अलग से वीडियो बनाकर। ये मेरा केंद्र, ये मेरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरा यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा फिक्स थोड़ी ना है ना, आपको ये चीज़ ग्राफ में करनी पड़ेगी। ये क्योंकि 10 है तो मैं 2 मान लो, 2 इसके बीचों बीच 1 आ जाएगा, है ना। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, अब बिंदु पे आ जाओ। पहला बिंदु 0,10, x पे 0, y पे 10, ये मेरा बिंदु आ गया। पहला बिंदु क्या है, 0,10। बिंदु का नाम क्या है, P। दूसरा बिंदु क्या है, x पे 10, y पे 0। x पे 10 जाना, y पे 0, यानी कि 10,0। ये मेरा Q है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, लाइन। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण लिख दोगे, क्या था वो, x + y = 10। ये लिख दिया। अब दूसरे समीकरण पे आ जाओ। दूसरा समीकरण आपका क्या है, 0,4। x पे 0 है, y पे 4 है, ये। ठीक है, ये मेरा Q बिंदु है 0,4। ठीक है, और S बिंदु क्या है, -4,0 यहाँ पर। x पे -4 है और y पे 0। तो इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो। अब यहाँ पे आपने का कट किया। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु। ये आपका क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु। इसको आप लिख दीजिए, प्रतिच्छेदित बिंदु। और यही प्रतिच्छेदित बिंदु आपका हल होता है। आपको कैसे पता करना है कि ये बिंदु क्या है, आपको बस यहाँ से लाइन खींचनी है ऐसे सीधी, और यहाँ से लाइन खींचनी है। यहाँ देखना x पे कितना गया, गिनोगे x पे कितना गया,
ठीक है। एक्स पे कितना गया देखोगे तो आपको मिलेगा, देखना 4 मिल रहा होगा, ठीक है। और ऊपर जाओगे यहाँ पर वाई पे, ठीक है, देख लेना कह रहे हैं कक्षा, तो वाई पे यहाँ पर ये एक्स का मान मिल जाएगा, यहाँ पर वाई का मान मिल जाएगा। ये वाई ऊपर कितना गया यहाँ से देखोगे कितना गया, ठीक है, तो वो आपका हल आ जाएगा। क्लियर, आराम से बन जाएगा। मैंने पहले ही बोला ग्राफ पेपर में कर रहा हूँ वो समझ नहीं, आपको ये चीज़ खुद अपने ग्राफ पेपर में करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं पेजेस में करा रहा था तो एग्जैक्टली मैं आंसर ला के दिखा सकता था, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ देखना एक्स में कितना गया वो लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ से वाई में कितना गया वो लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप देख रहे होगे ना तो आपको, ठीक है, इधर x का मान आपको 3 मिल रहा होगा यहाँ पर, और y का मान आपको 7 मिल रहा होगा, ठीक है। ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपका क्या है, लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन पे आपको करना है, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का तथा और एक कलम का मूल्य निकालना है, ठीक है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। माना क्या है, पेंसिल और कलम है। माना पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत मान लिया x रुपये है, तथा कलम की कीमत इसे मान लेते हैं y रुपये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आ जाओ प्रथम शर्तानुसार, जैसे आपको एग्जाम में करना है मैं बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं कर रहा। आप हर एक चीज़ को समझ लेना बच्चों। आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हर जगह शेयर करना। क्या बोला है, 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये है, ठीक है। 5 पेंसिल 7 कलम तो कुल मूल्य हो इसलिए प्लस लगा दिया, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत अगर x रुपये तो 5 पेंसिल की कीमत 5x रुपये, और एक कलम की कीमत y रुपये तो 7 कलम की कीमत 7y रुपये, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में आ जाते हैं। द्वितीय शर्त में क्या है बच्चा, द्वितीय शर्त में है 7 पेंसिल 5 कलम, कितना रुपए दाम है, 48 नहीं 46 रुपये दाम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2 वही काम है। अब हर एक समीकरण से 2-2 बिंदु निकालो और ग्राफ में दिखाओ कहाँ कट कर रहा है, वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो देखते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हर एक समीकरण से निकालने आपको एक एक बिंदु। समीकरण 1 से, ठीक है। पहला समीकरण देख लो आप, थोड़ा समीकरण हमारे पास क्या है उसे लिख भी लेते हैं। समीकरण हमारे पास है 5x प्लस 7y 50, ठीक है। माना कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मानना है जिससे आपका पूरा पूरा हल होके पूर्णांक मिले, मैंने हमेशा बोला है, ठीक है। तो y बराबर क्या मान लेते हैं, माना y बराबर 0, y 0 मानोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5x, 7 गुणा 0 0, इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहला बिंदु है आपका
आपने आपका x मिला 10 और आपने y माना था 0, 10,0। पहला बिंदु आपको क्या मिल गया 10,0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, पुनः फिर से मानना, एक बिंदु निकल गया ना, अब और एक निकालना पुनः। 5 7 35, हाँ मैंने y मान रहा हूँ 5, मैंने y क्या मान लिया 5, रखो यहाँ पर y के प्लेस पे 5, y के स्थान पे 5 रख दिया। प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा 15, 5 दिया 15, x का मान 3 हो जाएगा। तब क्यों, x का मान 3 है और y का मान आपको कितना मिला था 5। ठीक है, तो दो बिंदु निकल गए इस समीकरण से, पहले समीकरण से दो बिंदु मिल गए। एक बिंदु तो आपका ये आया है 3,5 और एक बिंदु P आया है वो हमारा क्या 10,0। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, बिंदु तो मिल गए। अब दूसरे समीकरण से और दो बिंदु निकालो। ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये चीज़ है 46 है। ठीक है, सो क्या करें कि क्या ना करें, 7 छंग 42। तो देखो मानम y 7 छंग 42 कट रहा है, यानी कि y को हटा दो, माना y बराबर 0। ठीक है, 7x किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाता है, तो 7 छंग 42, x का मान क्या गया 6। तो बिंदु आपको मिल गया, x का मान 6, y का मान आपने 0 माना था, 6,0 पूर्णांक है। अब आपको और एक बिंदु चाहिए, सोचो हम क्या करें। हाँ क्या करें। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, 6 तो रख दिया, अब y के स्थान पर कुछ और रख सकते हैं। x 0 मानेंगे तो नहीं बनेगी बात, है ना, क्योंकि जो एक बार आ चुका उसको दोबारा नहीं मान सकते आप, y को आप 0 दोबारा नहीं मान सकते इसी समीकरण में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरे बिंदु के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ सॉल्व, माना x बराबर 3 यहाँ पर। ठीक है, ऐसा करना कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, सोच के ही होगा। 7 21, और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर है। 46 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 बचे 25, तो y का मान आ जाएगा 3,5। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा 3,5। तो देखो दो बिंदु आपको आराम से मिल गई। एक बिंदु वो P क्यों था इसमें, ये R है, y का मान 5 मिला ना, तो बिंदु 3,5 हो गई। ये लिखना ज़रूर, ठीक है, मानों को। ठीक है, ये हमने सारे मान रख दिए। अब बिंदु को रख दो फटाफट। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो पक्का आना है। पहला पॉइंट हमारा क्या था 10,0, x पे 10 और y पे 0, यहीं पे रुक जाऊँ। पहला पॉइंट आपको मिल गया 10,0। दूसरा पॉइंट है 3,5। अब एक मज़े की बात क्या है ना, आपको सोल्यूशन पहले से ही पता है। क्यों, इस बिंदु में भी आपको इस समीकरण में 3,5 मिला है
और इस समीकरण में भी एक बिंदु आपको 3,5 मिला है। जब दोनों समीकरणों में कोई एक बिंदु पहले ही दिख जाए ना उभयनिष्ठ, वही उसका आंसर होता है, वही उसका आंसर है। 3,5 ही इसका उत्तर है। x का मान 3 आएगा और y का मान 5, यानी कि पेंसिल की कीमत आपकी 3 रुपये और कलम की कीमत आपकी 5 रुपये है। ये आएगा आंसर। आंसर पहले ही पता चल गया, अब तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो फिर क्या है, 3,5 x पे 3 जाना है, 2 के बीच में यहाँ 3 आएगा, इधर 2 4 के बीच में, और ऊपर जाना है 5, यहाँ कहीं पर 3,5 आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु Q है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो और समीकरण लिख दो। क्या 5x + 7y बराबर क्या था, 50। ठीक है, फिर दूसरे बिंदु का क्या था, 6,0, x पे 6,0, और फिर क्या था 3,5 ये। ठीक है, और इसका भी समीकरण लिख दो। इसका समीकरण क्या है बच्चा, 7x + 5y बराबर 46। तो देखो एक ही बिंदु दोनों में था, कट कर दिया, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, तो x का मान 3 है और y का मान 5, तो क्या लिख दोगे, अतः पेंसिल की कीमत 3 रुपये है तथा कलम कीमत 5 रुपये। ये आप नीचे लिख दोगे तो आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ग्राफ पेपर बच्चों खुद बनाना है आपको। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हुए दिखेंगे। निम्न अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रदर्शित करती हैं, समांतर है, संपाती हैं। कुछ भी उस तरफ होगा उठा के इस तरफ ले आना है। A1 क्या है 5, B1 क्या है -4, C1 क्या है प्लस के 8, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, C2 क्या है -9। A1 A2, B1 B2, 2 दूनी 4, 2 3 6, -2/3। तो यहीं से दिख गया, जब दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व के लिए हो गए, चूँकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, अतः प्रतिच्छेदित रेखा होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे कट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। बस जितना बताना था उतना हमने लिख दिया कि भैया प्रतिच्छेद होगी। इस कंडीशन में प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद होता था यानी कि केवल एक हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर कट कर रहे हैं और ये संगत होगा। अगर ये पूछता तो और ये चीज़ हो जाती है आगे। ठीक है, केवल एक हल होगा और संगत होगा, ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, 18 6। अगर आप ध्यान से देखें, 9 का डबल, 3 का डबल, 12 का डबल, सब डबल डबल हो रहा है, यानी कि अनुपात सब में बराबर है, पता चल गया देखते ही। ठीक है, तो ये तब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती रेखाएं होती हैं। अब बस पता तो चल गया, फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ेगी। कम 9 9 दूनी 18,
ऐसी रेखा होगी समपाती रेखा है। समपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं और ये भी संगत होता है। इसे आप खुद कीजिएगा होमवर्क, ठीक है। इसका आपको खुद करना है, मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि सर इसका ये आंसर होगा। जिसका सही जवाब आएगा उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब चेक करना है संगत है या असंगत है। क्वेश्चन उसी टाइप का ही है। अब चेक करना है संगत असंगत। संगत कब होगा, जब हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो संगत होगा। अब चीज़ें उस तरफ हैं कुछ, उसको उठाकर इस तरफ लाओगे। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करता हूँ एक और। प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ, जैसे एग्जाम में लिखना है। दिया गया समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्लस का 5 आके इधर क्या हो गया, माइनस का 5। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ क्या हो जाएगा, A1 कितना है 3, B1 है 2, C1 है माइनस के 5, A2 है 2, B2 है माइनस के 3, C2 है माइनस के 7। तो 3/2 या -2/3 दोनों इक्वल ही नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि क्या, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अतः केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल है, और केवल एक हल है तो क्या होगा ये बच्चा, संगत है। आपको बताना है संगत है असंगत क्या है। अगर हल है, केवल एक हल हो या अनेक हल हो, संगत होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संगत। होमवर्क, इसे आप खुद बनाओगे और मुझे बताओगे कि इसमें क्या होगा। ठीक है, 3 कंडीशन स्टार्टिंग में लिखा रखे, बताना है कि कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है और क्या इसका आंसर है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस खुद बनाने लग जाओ ना बच्चों, तब समझना कि हाँ सच में कुछ सीख रहा हूँ मैं, सच में मैंने कुछ सीखा है। और एक क्वेश्चन जब खुद से बन जाता है ना, इतनी खुशी होती है अंदर से और इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्या बताएं। वो आत्मविश्वास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरफ क्या है भयंकर, इधर लिखा नहीं क्या इसने। ठीक है, इस तरफ लिखा नहीं है क्या, मैं बुक से चेक कर लेता हूँ फटाक से कौन सा क्वेश्चन है ये। अरे यार, पीपीटी बनाने वाला भी साला पागल है, उल्टे काम करते हैं। उसे कितनी बार बोला है कि देख लिया कर भाई। 7 है यहाँ पर ना, 7 है। ठीक है, तो सी हमारा क्या है, C1 7 है, B2 माइनस का 10। 7 प्लस का लिखोगे नहीं, प्लस का 7 इधर आके क्या होगा, माइनस के 7। वो चीज़ भी लिखो, माइनस का 7 है। प्लस के 14 इस तरह आके क्या होगा, माइनस के 14। क्योंकि कंपेयर करोगे तो प्रॉपर वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना होता है, आपको उस तरफ 0 रखना है। ठीक है, अब देखो, अब A1/A2
A1 कितना है 3/2, A2 कितना है 9, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना है, शॉर्ट ट्रिक। अब कैसे आएगा वो हम मैं बता सकता हूँ, देखो कैसे आता है ये A1 है और ये A2 है, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड में, 3 1 3, 2 × 9, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। सो 3 1 3, 3 3 9, ऊपर आ गया 1, 3 2 6, फिर आ जाओ B1/B2 में 5/3 और माइनस के 10, 5 2 सो आ गया 3 2 -6। ये 1/6 है, ये माइनस के 1/6 है, क्या इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या इक्वल नहीं है, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर प्रतिच्छेदित करती रेखा है, इसलिए देयरफॉर का मतलब प्रतिच्छेद, इसलिए प्रतिच्छेदित रेखा होगी और ऐसे करती है तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, इसका केवल क्या होगा, एक हल होगा। आराम से हो गया ये वाला पार्ट खुद से करना, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार करूंगा, आप भी बोर होगे और आपका वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा। इसे भी आप खुद करना, जितने क्वेश्चन खुद से बना लो उतने मज़े हैं आपके। और बच्चों मैथ्स में प्रैक्टिस मांगता है, आप एक सवाल करके सोच रहे भाई मेरे को आ गया मैं तो भूलूंगा नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। रिवीजन करते रहना, अगर आपको वाकई में मैथ में स्ट्रांग बनना है ना तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी करना और कमेंट करके आंसर बताना बच्चा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को कर लेना, जो मैंने छोड़ दिए वैसे ही होंगे, सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ना बच्चों। अगर फिर भी अगर लगे कि सर नहीं हो रहा है, कमेंट करना, मैं उनको करा दूंगा। और मुझे विश्वास है आप लोगों पर, आप लोगों को पूरा विश्वास है, अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है ना अभी तक, हो जाएंगे। कराने को तो मैं 2-2 सेकंड में करा दूं, बट मैं चाहता हूँ आप खुद करो, क्योंकि खुद से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तो क्या मत सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, है ना। हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो उनको ग्राफी विधि से हल करो। संगत असंगत तो निकालना सिखा दूंगा, ग्राफी विधि से हल करना अभी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में मैंने डिटेल में समझाया है कि उसमें तो पहले समीकरण बनाना पड़ रहा था, इसे यहाँ पर समीकरण ऑलरेडी बने पड़े हैं, बस चेक करना है। अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है बस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा हल वाला, ग्राफी वाला, बाकी आपको खुद करना है। अब सब आप कहोगे सर आप तो हमें ही करने के लिए बोल रहे हो, एग्जाम में बेटा तुम्हें ही करना है, एग्जाम में मैं नहीं बैठूंगा आपके बगल, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। चलिए ये वाला करते हैं, पहले चेक करते हैं क्या ये संगत है या असंगत है ना। शॉर्टकट में देखते हैं, यहाँ देखिए A1 कितना है, x का गुणांक 1, ये समीकरण नंबर 1 है ना, ये समीकरण नंबर 2 है। B1 कितना है, y का गुणांक 1, C1 कितना है, माइनस का 5, प्लस का 5 इधर माइनस का 5 होगा। A2 कितना है बच्चा 2, B2 कितना है 2, C2 कितना है, प्लस का 10 इधर क्या होगा, माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 10। यदि संगत है तभी ग्राफी करना है, तो ये पक्का पता चल रहा है संगत है। देखो कैसे, चूंकि देखो A1/A2 निकालोगे 1/2, B1/B2 निकालोगे 1/2, C1/C2 निकालोगे माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 दूनी 10, तीनों बराबर आ गए। चूँकि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हैं, तो कैसी रेखा होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे जाती है ना, संपाती रेखाएं होंगी और संगत होगा। संपाती में क्या होता है, संगत होता है। अब संगत है तो ग्राफ खींचना है, और संपाती रेखा में
अनेक हल होते हैं। क्या हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। अब देखिए, इतना पता चल गया। इतना करने के बाद क्या करना है? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 देख लो तुम पहले पे बच्चा। समीकरण 2 क्या है? 2x + 2y बराबर इधर क्या है 10। 2 इधर से उभयनिष्ठ ले लो, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गए, यहाँ से y बचा, कट जाता है ना, 2 पंजे 10, x + y बराबर 5। ये आपका एक्चुअल समीकरण नंबर 2 है। तो इस समीकरण में और इस समीकरण में कोई अंतर है? समीकरण 1 भी जो है और समीकरण 2 भी वही है। अगर आपको एक यूनिक हल चाहिए, एक अद्वितीय हल चाहिए, तो आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए थे। यहाँ पर आपके पास एक ही समीकरण है, इसी वजह से ये संपाती है, इसी वजह से सिर्फ एक ही लाइन होता है और इसी वजह से इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब आपको बिंदु निकालना है। ये तो बच्चा बहुत ही आसान है समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 आपका क्या है? x + y बराबर 5। ठीक है, x का मान 0 मानोगे, 0। ठीक है, 0 + y 0 होगा, y का मान 5 आ जाएगा। y का मान 0 मानोगे, x + 0, x आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना तो आएगा ना। अगर x का मान आपने 0 माना है तो 0 + y, ये 0 में y जोड़ोगे, y आ जाएगा 5, ये आ गया। अगर आपने y का मान 0 माना है तो x में 0 जोड़ोगे, इधर 5, तो x का मान क्या आ जाएगा? 5। वही लिखा है मैंने। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। ठीक है, ये बिंदु P है, ये Q है। ये आपका x डैश, y डैश 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सारे पॉजिटिव के मान है तो प्लस पॉजिटिव में ही ले रहा हूँ। 2 3 4 5। पहला बिंदु क्या? 0,5, x पे 0, y पे 5, ये बिंदु। ठीक है, P बिंदु आ गया। और दूसरा बिंदु क्या है? 5,0 यहाँ पर। इन दोनों बिंदु को मिला तो ये लाइन खींच दोगे और समीकरण का नाम यहाँ लिख दोगे, x + y बराबर 5। और दूसरा भी वही आएगा, 2x + 2y बराबर 10। दूसरा भी यही समीकरण होगा, 2x + 2y बराबर 10। तो एक ही लाइन गई तो ये संपाती रेखा है और संपाती रेखा में अनेक हल होते हैं। ठीक है, संगत होगा तभी ग्राफ खींचना है, वरना नहीं। उन्होंने बोल दिया है। अब यहाँ से चेक करो। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चूंकि a1 कितना है यहाँ से 1 और a2 कितना है यहाँ 3, b1 कितना है -1 y का गुणांक और यहाँ -3, ये भी आ गया 1/3। c1 प्लस के 8 इधर आके -8 और ये इधर आके -16। 8 × 8, 8 दूनी 16। देखो पहले 2 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले 2 बराबर है, चूँकि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है समांतर रेखा को। समांतर रेखा, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं बोले तो असंगत। अब असंगत है तो हम ग्राफ कहाँ से खींचें? असंगत में तो ग्राफ खींच नहीं सकते हैं ना। बोला है अगर संगत होगा तभी ग्राफ खींचना है, असंगत में ग्राफ नहीं खींचना है। असंगत है, ग्राफ नहीं खींच सकते। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं फटाक से। a1 2, a2 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, b1 b1 कितना है 1 y का गुणांक, b2 कितना है -2, सो ये -1/2, ये +1/2, ये -1/2 है, बराबर नहीं है। अब इसका हल आ जाएगा, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसी रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? केवल एक हल,
और क्या होगा, जब हल है तो क्या होता है बच्चों, संगत होता है। संगत है, अब संगत है तो ग्राफ की मदद से आपको हल निकालना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें क्या, आप कैसा समझते हैं, आ रहे रहेंगे हम आराम से निकाल देंगे। ग्राफ निकालने की बोला तो क्या है, ठीक है, ग्राफ निकालने के लिए बोला है। पहले समीकरण में आ जाओ, समीकरण 1 से क्या है बच्चों हमारे पास समीकरण, 2x + y बराबर -6। -6 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपको ऐसे रखना पड़ता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, माना x बराबर 0, तो x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ y है तो 0 + y बराबर 6, तो y का मान क्या आ गया, 6। तो पहला बिंदु x पहले आता है, y बाद में। पुनः एक बिंदु निकल गया, दूसरा बिंदु निकालो, y की जगह पे 0 मान लो, माना y बराबर 0। ठीक है, तो 2x y की जगह पे 0 माना, 2 कम 2, 2 3 6, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बिंदु क्या आएगा, पहले x आता है फिर y आता है, पहले x आता है फिर y आता है ना, तो 3,0। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। समीकरण 1 से हमने फटाक से क्या निकाल दिए, 2 बिंदु निकाल दिए। समीकरण नंबर 2 से क्या है, 4x - 2, माइनस के 4 इधर के क्या हो गया, +4। माना x बराबर 0 मानो, तो x की जगह पे 0 रखा, तो 0 में से 2y घटाओगे तो -2y। ठीक है, 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आ गया, -2। तो पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, ये आपने मान लिया r। पुनः आपने एक बार x 0 माना था, अब की बार y 0 मान लो, y 0 मान लेंगे, 4x 2 y की जगह पे 0, 4x 4 1 कम 4, x का मान क्या आ गया, 1। तो x का मान 1 आ गया, y का मान आपने 0 माना था, ये आपका h बिंदु आ गया। ठीक है, इधर से 2 बिंदु, इधर से 2 बिंदु निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, फटाक से इनको संख्या रेखा पे लगा दो, ग्राफ पेपर में दिखा दो, x x डैश, y y डैश। हाँ बच्चा, अब पॉइंट्स बनाने हैं आपको। पॉइंट्स बताओ कितने बड़े हैं, 6 तक ही है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, अब पॉइंट्स बनाओ। पहला पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, पहला पॉइंट ये आ गया। फिर क्या है, x पे 3 y पे 0, 3,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन खींच दोगे और इक्वेशन का नाम जो है समीकरण 2x + y बराबर 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु क्या है, x पे 0 y पे -2, 0, -2, 0 -2 यहाँ आ जाएगा। क्या हो रहा है, 0, -2 ये बिंदु आ गया Q। ठीक है, उसके बाद क्या, 1, 0, 1, x पे 1, ये 0, ये बिंदु आ गया। हाँ, क्या था ये बिंदु, R था, ये बिंदु R था, ये ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दोगे। ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और इसका समीकरण क्या था, 4x - 2y बराबर 4। ठीक है, सो ये बिंदु निकालने का तरीका तो मैंने बता रखा है। क्या करते हैं, यहाँ देखो y में कितना गया और यहाँ से देखो x पे कितना गया, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x पे कितना गया, y पे कितना गया, वो आपको x और y के आंसर देते हैं। तो ये जो मेरा बिंदु है, ये वाला बिंदु मेरा क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु है।
ठीक है, और जो प्रतिच्छेदित बिंदु होता है वही आपका हल होता है। तो बताओ ग्राफ पेपर में आपको बनाना है कि x पे कितना गया और y पे कितना गया। कमेंट करके मुझे मेरा आंसर बताओ बच्चों, ठीक है। देखते हैं किसका सही है। चौथा पार्ट में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। 3 मैंने करा दिए, आपके सामने 3 कराए मैंने, ये वाला आपको खुद करना है। करोगे ना बच्चों? मुझे पता आप ज़रूर करोगे। अरे बी कॉन्फिडेंट योर सेल्फ। ये नहीं अरे भाई बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा ख्याल कभी आने ही नहीं देने आपके मन में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। नेगेटिविटी को अपने से हमेशा दूर रखो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। जो दोस्त बोलते हैं बहुत टफ है, ये है वो, उसको बोलो, उससे कल्टी मारो, ठीक है। वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करता रहेगा। ऐसे दोस्तों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, सब आसान है, सब आसान है, बस ध्यान लगा के पढ़ाई करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो होमवर्क दे दिया मैंने। 5वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर देखे, अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ व्राफ का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी जैसे आप हल करना चाहें। सो देखो एक आयताकार बाग है, आयत समझते हैं ना, ये आयताकार बाग है, ये उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये हमें निकालना भी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना लंबाई के हमने क्या मान लिया x, एक आयताकार, और चौड़ाई क्या मान लिया y मान लिया। माना लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में जोड़ना पड़ेगा। चौड़ाई छोटा है, लंबाई बड़ा है, और बराबर का साइन लगाना है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लस का, ठीक है, ये प्लस का y इधर के माइनस का y हो जाएगा। ये इक्वेशन। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है देखो बच्चों, अर्ध परिमाप आयत का अर्ध परिमाप, इसकी बात हो रही है ना। आयत का अर्ध परिमाप बोले तो फॉर्मूला पता है क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो किसके बराबर दे रखा है 36। लंबाई दे रखा है x, चौड़ाई दे रखा है आपका y, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। तो सही बात है, ये चीज़ हो गई। x प्लस वाई आपका 36 मीटर है, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को, ठीक है, आप आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बना रखी थी जिसमें मैंने तीनों विधि बताई है, ठीक है। हालांकि ये विधि आप 3.3 वगैरह में से पढ़ोगे, बट वो मैंने आराम से पहले ही समझा रखी है आप, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे तो एग्जाम में आएगा, एग्जाम ऐसे थोड़ी ना आएगा एनसीईआरटी के 3.2 के हिसाब से हल करो, ऐसा नहीं लिखा होगा। कोई भी विधि आप लगा सकते हो। तो विलोपन विधि मैंने सबसे पहले ही बता रखी है। तो पहला समीकरण क्या है? हल करने पर समीकरण 1/2 से x माइनस के y बराबर 4 है, और इधर x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ोगे प्लस माइनस y कटेगा, यह आ जाएगा 40, 36 और 4 काटोगे 20 आ जाएगा। x का मान क्या है? 20 मीटर। x का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, प्लस के 4 इधर के माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस के y इधर के प्लस का y, तो y का मान क्या आ जाएगा 16। तो जो लंबाई होगी
वो हो जाएगी 20 मीटर और जो चौड़ाई होगी वो होगी 16 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इजी है ना, आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक रैखिक समीकरण है, एक रेखक समीकरण आपको दे रखा है, दो चर में एक ऐसी और एक समीकरण लिखिए ताकि इन कंडीशन को ये होल्ड करे, इन कंडीशन को वो संतुष्ट करे। एक समीकरण दे रखा है आपको और एक समीकरण बनानी है, और एक बोला है आप तो हजारों बना सकते हो। तो पहले क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदित करती रेखाओं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, बस ये होना, ये कर दो, बाकी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। एक समीकरण आपको पहले ही दे रखा है, आपके पास a1 2 है, b1 3 है, तो क्या करो 3 इधर लिख दो। तो आंसर में क्या करोगे ना, आपको दूसरा समीकरण तो लिखना है, 3 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, और यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, -8 फाड़, यहाँ से दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो 5 प्लस के आंसर। अब आप लगा के देखो कंडीशन, इसको संतुष्ट करेगा, इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दूसरा पार्ट आपसे ये बोला होगा, हाँ प्रतिच्छेद हो गया, समांतर के लिए बोलेगा, समांतर रेखा के लिए, ठीक है। तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है ना, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इन दोनों में ना समान संख्या से गुणा कर दो, जैसे 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी ये 4x, 2 3 6y, और इसको 2 से मत गुणा करना, यहाँ पे कुछ और लिख दो, जैसे कि 15। अब लगा के देखो कंडीशन, इसमें और इस पे कंडीशन लगा के देखो, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा होगा, हो गया आंसर। तीसरा आपका क्या केस पर, संपाति के लिए, संपाति रेखा। संपाति रेखा का केस क्या होता है, संपाति रेखा का केस होता है, देखो बच्चा, तीनों बराबर होते हैं, मतलब तीनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर। दूसरा समीकरण बनाना है ना आपको आंसर में, तो क्या करो, कोई एक संख्या पकड़ो और तीनों में गुणा कर दो, तीनों राशियों में। जैसे कि 4 ले लिया, 4 से पूरे में गुणा कर दो, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y, 4 8 32, ये आ गया आपका आंसर। कहीं पे कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आराम से हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। कह रहे समीकरण, इसको और इसको ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए, ठीक है। मतलब ग्राफ खींचना है पहले, चलो ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए। पहला समीकरण क्या है, समीकरण 1 से देखो प्रॉपर वे में लिखेंगे, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। बिंदु निकालना है, यदि x का मान 0 मानोगे तो माइनस के y, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या जाएगा 1। तो बिंदु क्या हो जाएगी, पहले x आता है फिर y आता है, x मैंने 0 माना है, y मेरा 1 आया है, फिर से अब मैं y मान लेता हूँ, y को मैंने 0 मान लिया, तो x माइनस 0, तो x का मान आ गया माइनस का 1, x का मान माइनस 1 आया, y 0, ये बिंदु P था, ये बिंदु Q है, ठीक है। निकल गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y, माइनस के 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 12, माना
x बराबर 0 मान लिया मैंने, ठीक है। तो देखो 3 गुणा 0 2y, 0 प्लस 2y क्या होता है 2y, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे 0 उतना ही आ जाता है। 2 छंग 12, तो y का मान आ गया 6, ठीक है। तो बिंदु x आपने 0 माना तो y आपको 6 मिला, ये r आ गया। पुनः माना, अब की बार y को 0 मान लिया, तो 3x 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0 12, 3 चौके 12, तो x का मान कितना आ गया 4। तो जो दूसरी बिंदु h आएगी, पहले x आती है और y अपने 0 माना था, ठीक है। बिंदु निकाल दिया हमने आराम से। अब इन बिंदु निकालना मेन काम है, समझ लेना, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ खींच लिया, ये 0 है, बिंदु सबसे बड़े बड़े क्या हैं 0 1 ये 6 तक ये सबसे बड़े बिंदु हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये एक लिखना बहुत ज़रूरी है मानों को। ठीक है, पहला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु क्या 0,1, x पे 0 y पे 1, ये p बिंदु है। फिर क्या -1,0, x पे माइनस का 1 और ये 0, ठीक है। ये मेरा बिंदु क्यों है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लेखा खींच देंगे ऐसे, और उसके ऊपर जो समीकरण है वो लिख दो, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ठीक है। फिर दूसरे समीकरण पे आ जाओ। बिंदु पहला क्या है मेरा 0,6, x पे 0 y पे 6, ये r बिंदु। और फिर क्या x पे 4 y पे 0, ये मेरा h बिंदु है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो और समीकरण जो है उसको लिख देते हैं। क्या है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12। अब ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है ना, यही आपका आंसर है। कैसे निकालना है मैंने बता ही रखा है, आपको देखना है इधर कितना गया और इधर कितना गया, ठीक है। सो जब ये बिंदु देखोगे आपको दिखेगा x पे 2 गया, ठीक है, और y पे 3, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या आएगा देखना 2,3 आ रहा होगा। तो x पे 2 गया, y पे 3, आंसर एक पार्ट का आ गया। लेकिन अभी और क्या बोला है, शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए। शीर्ष, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे, शीर्ष आपका हो जाएगा ये -1,0, फिर हो जाएगा ये वाला बिंदु 4,0, फिर ये वाला बिंदु 2,3। त्रिभुज के शीर्ष भी निकाल दिए। फिर क्या बोला था कि इनको छायांकित करो, त्रिभुज जो भी बन रहा है उसको छायांकित करो, कर दिया छायांकित, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अब इतना तो हो गया ना, अब इसमें और भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन को ढंग से बना लो। इसमें कभी कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो, लंबवत ऊंचाई। आधार क्या है देखो, आधार यहाँ से यहाँ तक है, इधर कितना है 4 और इधर 1, माइनस का नहीं गिनना है, दूरी कभी माइनस में नहीं दे। आधार आपका 5 है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई मेरी कितनी है 3 है, ठीक है 3 है। तो 5 दिया 15/2 आ जाएगा, 15/2 जो भी वर्ग इकाई होगी। अगर इसका आपका बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो ये आता। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा।
अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, हर जगह शेयर करो, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो, उस तरह डेली वीडियो अपलोड होती है। डेली पढ़ाई करो, डेली रिवीजन करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद, जय हिंद।